गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास मैथ्स की एक थ्योरम है थेल्स प्रमेय। इसी को हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। थ्योरम इस प्रकार है, किसी त्रिभुज की सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा। कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा। कोई सी भी भुजा ले लें, इसकी एक भुजा के समांतर बीसी ले रहे, बीसी के समांतर एक रेखा खींची डीई, ठीक है। डीई त्रिभुज की शेष भुजाओं को, ये जो रेखा खींची है त्रिभुज की शेष भुजाओं को, शेष कौन सी, इसके समांतर तो एक खींच ली, शेष बची ए बी और ए सी। शेष भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। कहां पर प्रतिच्छेद किया? एक तो डी पर और ई पर प्रतिच्छेद करे तो यह भुजा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो ए बी को AD बटा DB, ये एक अनुपात हो गया AD बटा DB, और AC को करती है AE बटा EC पर विभाजित करती है। तो जो अनुपात बना AD बटा BD बराबर होगा, समान होगा AE बटा EC के। ये अपने को सिद्ध करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं थ्योरम के अनुसार कि थ्योरम क्या कह रही है। तो अपने को दे रखा है, दिया गया है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। देखो त्रिभुज ABC में एक भुजा के समांतर, कौन सी भुजा ले अपन ने? BC के समांतर कोई रेखा DC खींचते हैं। DC खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। ये समांतर हो गई, तथा जो DE है वो AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। ये अपने को दे रखा है। तो सीधे ये करना, अगर ये प्रतिच्छेद करती है तो ये जो अनुपात बना AD बटा BD वो बराबर होगा AE बटा EC की। ये अपने को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है अपने को, करना है AD बटा DB, ये एक अनुपात हो गया, और यही अनुपात AE बटा EC के बराबर होगा। ये अपने को सोल्व करके बताना है। तो देखिए इसके लिए रचना करते हैं हम। इस त्रिभुज में रचना इस प्रकार से होगी। देखिए रचना, हम अनुपात किसका करेंगे? सबके पहले AB का, ठीक है। AB क्या करेंगे? तो AB के लिए रचना करेंगे। AB के लिए रचना होगी B को E से मिलाया, इसी प्रकार AC के अनुपात के लिए क्या करेंगे? D को C से मिलाया। तो ये दो त्रिभुज और हो गए अपने पास, AEB और हो गया ADC, ये दो त्रिभुज और हो गए। तो यहां पर रचना की अपन ने, रचना ये की कि B को E से मिलाया तथा D को C से मिलाया।
दूसरी रचना करेंगे हम, देखो दूसरी रचना कैसे करेंगे, ये जो इस भुजा के लिए अनुपात अगर ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले एडी तक आना पड़ेगा अपने को, एडी तक, है ना, एडी तक आना पड़ेगा। तो इसके लिए यहां पर एक और रेखा खींचनी पड़ेगी अपने को, ई से एफ तक, ई से एफ तक। ये जो रेखा खींचते हैं वो ए बी के लंबवत होती है, ए बी के लंबवत होगी तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। लंबवत होने वाले हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो EF हमने लंबवत खींची ए बी के, ठीक है। अब देखो ये अगर ए बी के लंबवत है पूरी के, तो ये AD के भी लंबवत होगी, आदि के भी लंबवत होगी ना। तो और यहीं से हम इस AC के लिए एक और रेखा लंबवत खींचते हैं जो D से AC पर खींचते हैं, ठीक है। ये तो हो गई AB के लिए, EF तो हो गई AB के लिए, और D और इसके साथ ले लें G, DG जो है वो हो गई AC के लिए। ये भी लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, सीधी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर रचना में लिखा, दूसरी रचना की है कि EF जो है वो लंबवत है किस पर, AB पर, AB पर, तथा DG जो है वो लंबवत है AC पर, AC पर या फिर AE पर, आदि पर हो सकती है, पूरी पर भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि लाइन तो वही है, E से होकर के निकल रही है, तब भी लंबवत तो इसी पर होगी। तो अब देखो आगे हम सिद्ध करते हैं। तो उपपत्ति इस प्रकार से होगी, उपपत्ति होगी। तो देखिए इस पहले AB को अनुपात में बदलते हैं, फिर AC को बदलेंगे। AB के लिए करें तो देखो यहां पर मैं ये त्रिभुज ले रहा हूं, ADE, त्रिभुज ADE, आधे त्रिभुज को ले रहा हूं, छोटे वाले को। तो देखो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में देखो अगर मैं ओनली इस त्रिभुज को लूं, ठीक है, यहां पर इसको भी भूल जाओ, सॉरी इस DG को भी भूल जाओ, तो अपने पास EF और AD दो रेखाएं आ रही है। तो मैं इस त्रिभुज को इस प्रकार से बनाऊंगा कि जो E है वो शीर्ष होना चाहिए, मतलब यूं घुमा दो इसको, आधे त्रिभुज को ऊपर घुमा रहा हूं, देखो E को यहां पर लिखा, A यहां आ गया और D यहां पर आ गया, और ये देखो E से F एक रेखा जा रही है, तो इसको ये लंबवत रेखा हो गई इसकी, और ये से बना दिया, ये हो गई EF। EF जो है वो इस त्रिभुज की क्या हो गई, ऊंचाई, सीधी ऊंचाई हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। ये सीधी जो जा रही है लंबवत है, इसका मतलब ये इसकी ऊंचाई हो गई, और किस पर आ रही है, AD पर, तो इसका आधार क्या हो गया, AD। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 इंटू आधार, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई। यहां पर त्रिभुज क्या है अपने पास, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, तो ये है सही, आधार क्या है, AD इंटू ऊंचाई क्या है, EF, ऊंचाई आ गई EF। तो ये हो गया अपना ADE का क्षेत्रफल। अब देखो AD तक आ गया अपने पास, अब DB ये लाना है पास। इसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे DBE, त्रिभुज DBE, ठीक है। पर इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो इसको इस प्रकार से बनाते हैं। देखो अब ले त्रिभुज
ए नहीं है, डी बी ई में, त्रिभुज डीबीई में, देखो इसको सिर्फ ई ले रहा हूं और यू खड़ा बना रहा हूं, इसको ओनली इसको, ठीक है, ओनली इसको। तो देखो ये यहां पर यू तिरछी जा रही है, यू, तो इसको अगर मैं सीधी बनाऊंगा ऐसे बनेगी, ठीक है, ये डी और ये है डी, है ना, और ये इस प्रकार से ये वाली, ये पहले तिरछी थी, अब इसको सीधा बनाया तो ये तिरछी हो गई और ये हो गया ई, ठीक है, ई। अब देखिए इसकी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज की ऊंचाई कैसे होती है, देखो अगर ये डी जो है ये आगे कहां तक जा रही है, आगे जा रही है ए तक, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, डॉट डॉट करके आगे बढ़ा रहा हूं, तो ये जा रही है ए तक, ठीक है, और यहां से ई से एक रेखा जा रही है एफ, तो ये एडी पर जा रही है, एडी पर बनाओ, एडी पर ये आ गया एफ। तो देखिए हमने इस त्रिभुज का आधार ये लिया, तो ऊंचाई क्या आ गई, ई एफ, तो आधार भी आ गया और ऊंचाई भी आ गई, तो इससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हो गया, तो त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार क्या है, बी डी या डी बी इंटू ऊंचाई क्या है, ई एफ, ऊंचाई है ई एफ। ये कौन सा त्रिभुज था, अधिक कोण त्रिभुज, इसलिए ऊंचाई क्या आ गई, एफ। सीधी है, ये सीधी है ना, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या लेंगे, ई एफ, ठीक है। ये जो अपने पास दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ गया। अब इनका अनुपात ऐसे लिखेंगे, एडी ऊपर आ रही है तो छोटे वाले त्रिभुज का ऊपर और बड़े वाले त्रिभुज का नीचे, तो देखिए अनुपात कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर एक, ऊपर आ रहा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एडी इंटू ई एफ, ये तो हो गया एडी का क्षेत्रफल, और ये नीचे वाला है त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल, डीबी इंटू ये तो आधार डीबी, ये तो क्या आधार, और ये ई एफ, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल, बचा क्या, एडी बटा डी बी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए AB जो है उसका अनुपात आ गया अपने पास में, अब निकालेंगे AC का अनुपात। AC का अनुपात निकालने के लिए देखो ये वापस सेम तरीका, ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज तो सेम है दोनों में, और ये देखो ये जो त्रिभुज बना है वो भी इसकी तरह बन रहा है, तो ये लिखिए इसी प्रकार देखो वही त्रिभुज लेंगे, ए इधर पहले हमने इधर से लिया था ए डी ई, अब लेंगे ए ई डी और डी को शीर्ष पर रखेंगे, यू घुमा करके बना रहा हूं, ठीक है। त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में यहां पर छोटा सा चित्र बनाता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया डी शीर्ष पर गया, ए इधर आ गया, ई इधर आ गया, और ए पर लंबवत आ रही है डीजी, तो यहां पर ए पर डीजी लंबवत रेखा खींच दी, और ये बन गया अपना ये वाला चित्र। तो देखिए यहां से आधार क्या आ गया आपकी बार, ए ई, और ऊंचाई क्या आ गई डीजी, तो सेम इसी की तरह ए का ए डी का क्षेत्रफल था, इस तरह ए ई डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ई डी का
क्षेत्रफल जो हो गया 1/2 इंटू आधार, आधार क्या रहा है ए इंटू ऊंचाई आ रही है DG, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब दूसरा सेम इसी तरीके का त्रिभुज लेंगे EC और D, ECD, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, सेम इसी की तरह है, इस वाले त्रिभुज की तरह। तो वही अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, चित्र इस प्रकार से बनाऊंगा। त्रिभुज क्या आ रहा है EC और D में, चित्र देखो इसका, इसको इस रेखा को मैं नीचे बना रहा हूं, ठीक है, ये तिरछी आ गई। अब की बार तिरछी कौन सी जाएगी, ये DE, तो देखिए ये गई आपकी DE तिरछी, और ये CE और ये D। देखो देखो D जो है D और E, DE और EC, EC जो है वो आगे जा रही है, E से आगे, ये C यहां खत्म, CE आगे जा रही है यहाँ A तक, इसको आगे बना रहा हूं, ठीक है, A तक। और यहाँ जो D है इससे इस रेखा पर लंबवत आ रही है G रेखा DG, तो इसको डॉट 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 करके ये हो गया आपका, सॉरी G, AE पर G है लंबवत, यहाँ देखो AG लंबवत है AC पर, EF लंबवत था AB पर, ठीक है, ये लंबवत आ गया 90 डिग्री का कोण, मतलब इसकी ऊंचाई भी क्या, अधिक कोण त्रिभुज बन गए, तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो गई DG और आधार क्या हो गया CE या EC, ठीक है। तो देखो इसका क्षेत्रफल का सूत्र वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो देखो त्रिभुज AECD का क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू आधार CE या EC इंटू ऊंचाई DG। अपने पास दोनों के अनुपात आ गए AE/EC, तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज का भाग दे देंगे। तो देखो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AE इंटू DG बटा 1/2 इंटू EC इंटू DG, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, बचा क्या, अपने पास बच रहा है AE बटा EC, क्या बच रहा है, यहां लिख देता हूं AE बटा AE बटा EC, ठीक है। अब देखो अपने को ये बताना है कि ये अनुपात तो आ गया अपने पास, AD बटा DB आ गया, AE बटा EC आ गया, पर इनको बराबर कैसे करें, बराबर कैसे होंगे, देखो हमारे पास, आप इसको देखो त्रिभुज AD को ढका, तो देखो DECB या BCED एक समांतर चतुर्भुज आ रहा है, समांतर चतुर्भुज आ रहा है, तो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके एक आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं, समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर दो त्रिभुज बनते हैं, तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। 9th क्लास में थ्योरम थी है, तो देखो अब देखो, चूंकि समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज BCED में त्रिभुज कौन सा था अपने पास, त्रिभुज एक तो ये था DBE तथा त्रिभुज कौन सा ECD, एक ही, यहां पर चूंकि है एक ही आधार, कौन से आधार पर, DE पर बने हुए हैं, DE पर बने हुए हैं,
DE पर बने हुए हैं। अतः बने हुए हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल भी क्या होंगे, क्षेत्रफल बराबर होंगे। देखो यहां पर मैं चित्र बनाकर समझा देता हूं आपको। इसको उल्टा बना रहा हूं, इस चतुर्भुज जो है ना, इसको उल्टा बना रहा हूं। तो देखो ये हो गई डी, ये हो गई ई, और ये है बी, है ना, ये है सी, बी सी, और ये बी को ई से मिला रखा है, सी को डी से मिला रखा है। देखो ये एक क्या आ रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है अपना बी डी ई, कौन सा क्या था, नाम क्या था उसका, डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई, इस रेखा पर होकर के गुजर रहा है। ये देखो यहां से ये, ठीक है। दूसरा त्रिभुज है ECD, ECD, सॉरी ECD, और यहां से तो इनका आधार क्या हो गया, एक ही हो गया DE। DE पर बने हुए हैं, अतः इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। अगर क्षेत्रफल बराबर होंगे तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, त्रिभुज 1 और 2 से, यानी को ADE का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DE का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर। तो ये क्षेत्रफल क्या आ रहा है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर, और ये क्षेत्रफल क्या आ रहा है, AE बटा EC, ठीक है। तो अपने पास थ्योरम सिद्ध हो गई। देखो AD बटा DB और AE बटा EC दोनों क्या है, बराबर है। Hence proved। ठीक है।